हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स स्टैट का पेपर है 2025 में हुआ था। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन हैं सभी की एक्सप्लेनेशन, ट्रिक भी और ज़रूरत पड़ी वहाँ थ्योरी भी डिस्कस की जाएगी। सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer fall normally on a straight slit of width 0.2 mm। ये कह रहा है अभी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, उसको नॉर्मली फोल किया जाता है जो स्लिट लगा रखी है जिसकी विड्थ दे रखी है 0.2 mm मिलीमीटर। द लीनियर विड्थ, हमें लीनियर विड्थ निकालनी है सेंटीमीटर के अंदर, जो कि ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन प्लेस 2 मीटर अवे इट। ये कह रहा है जो स्क्रीन पे ऑब्जर्व हुई और उस स्क्रीन को स्लिट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है, इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा, देखो कैसे। पहले तो जो सबसे पहले कैसे अप्रोच रखेंगे, सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है वो रखो। लैम्डा दे रखा है, नैनोमीटर है, यूनिट चेंज करो, एसआई यूनिट। नैनो की जगह क्या चेंज करेंगे, 10⁻⁻⁹ मीटर। स्लिट की विड्थ दे रखी 0.2 mm, तो इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पे मेन सोर्स होता है लाइट, हमें कोहेरेंट चाहिए, तो कोहेरेंट लाइट तभी हमें मिल सकती है जब वहाँ पे एक सोर्स से हम दो स्लिट लगा दी, दोनों में पास होके फिर उस लाइट का इंटरफेरेंस कराएं। ठीक है, तो वो लाइट कोहेरेंट होगी। तो यहाँ पे ये स्क्रीन रख रखा है, स्क्रीन और स्लिट की ये वाली डिस्टेंस हमें दे रखी है और स्लिट की जो डिस्टेंस है वो भी दे रखी है, स्क्रीन से स्लिट की, और आपस में स्लिट की जो हमने विड्थ ली वो कितनी है, दोनों चीज गिवन है। और लैम्डा जिस वेवलेंथ की लाइट हम ले रहे हैं वो भी गिवन है। तो यहाँ पे स्क्रीन है, क्या होता है यहाँ पे हमें फ्रिंज मिलते हैं, एक डार्क ब्राइट ऐसे, बीच में मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है लाइट का। तो सभी को थ्योरी पार्ट पता ही होगा किस तरह से हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलते हैं। तो इसने पूछा क्वेश्चन में लीनियर विड्थ बताओ। लीनियर विड्थ होता है मिनिमा टू मिनिमा की डिस्टेंस। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। अगर फर्स्ट मिनिमा पूछे तो सिर्फ ये डिस्टेंस, ये इसकी हाफ हो जाएगी। और इसने पूछा लीनियर विड्थ, लीनियर होता है मिनिमा टू मिनिमा की डिस्टेंस, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, W = 2λd/d। कैपिटल डी मैंने किसके लिए रिप्रेजेंट की है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, और स्मॉल डी मैंने लिया है इधर स्लिट जो है उसका डिस्टेंस, बीच में हमने कितनी मोटाई ली है, बीच में स्लिट के जो स्पेस है जहां से लाइट एंटर करेगी वो वाली। तो यहाँ पे ट्रिक ऐसे मान लो, ये वाली पूछी इसने विड्थ, तो सबसे पहले डी आता है, तो 2λd पहले आया और बाद में ये डी आया, ये याद रखने के लिए जस्ट बता रही हूँ मैं। तो सभी की वैल्यू गिवन हो पुट करो, 2 की जगह 2, लैम्डा की वैल्यू जो हमने चेंज की थी नैनो वाली वो रख दी, और कैपिटल डी की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 मीटर ही गिवन है तो, और स्मॉल डी की वैल्यू 0.2 10⁻⁻3। आपस में इनको कट किया, सोल्व किया, और ये बना 1.2 10⁻⁻2 मीटर। बट इसने बोला कि क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर में निकालो, तो कितना आंसर है इसका, 1.2 सेंटीमीटर। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, जैसे लीनियर विड्थ पूछी तो क्वेश्चन चेंज कर दे, कुछ और पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देखो। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछे तो जो अभी थी 2λd/d, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एंगुलर विड्थ पूछे तो 2λd हो जाएगा। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा जो हम बता रही थी इसकी हाफ हो जाएगी λd/a। अनथ मिनिमा unλd/d, ए से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कई बार, ये स्मॉल डी से करो या ए से करो, वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है, बट जो मेन फॉर्मूला वो याद रखना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर। ये कह रहा है भाई परीक्षा होती है जैसे कि पेपर होते हैं हाफ ईयरली, फुल ईयरली, और मूल्यांकन इवेल्युएशन में अंतर के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कह रहा है भाई जो सही है 3 सही मिलेंगे, गलत है वो बताएं। तो फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, इससे पहले कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ताकि आंसर खुद पता चल जाएगा क्या है, वो देख लेते हैं पहले। ठीक है,
फर्स्ट देखो, एग्जामिनेशन परीक्षा एक निश्चित समय पर ली जाती है। ये कह रहे अभी परीक्षा होती है ना, उसका फिक्स टाइम होता है, हाफ ईयरली, पूरे साल में एक बार लेंगे या साल में 2 बार लेंगे। ज़्यादातर किताबी ज्ञान होता है, इसके अंदर किताब जो होती है उसमें पेपर बना के दिया जाता है, बच्चे ने कितने नंबर लिए, कितने उसको ग्रेड दें, कितने मार्क्स बने, परसेंटेज कितनी लगाएं, वो सब होता है। इसमें किताबी ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान है जो उसका पेपर लिया जाता है। तो ये किसके लिए होता है? पास, फेल, रैंक, प्रमोशन, या फिर तय करता है। ये कह रहा है भाई जो एग्जाम है ना वो बताता है कि बच्चा पास होगा, फेल होगा, अगली क्लास में प्रमोट करें, या कितना रैंक आया। इवेल्युएशन देखो क्या होता है, इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन, पूरे साल चलता है। ये कह रहा है भाई ये नहीं कि इसका फिक्स टाइम होता है, ये टाइम टू टाइम पूरे साल चलता ही रहता है। इसमें क्या क्या होती है? परीक्षा भी, गतिविधि, बच्चे की सारी गतिविधि कि वो स्कूल में कैसा रहता है, खेलता है नहीं खेलता है, क्लास में जो है कैसा डिसिप्लिन में कितना रहता है, सब कुछ ओवरऑल। व्यवहार, बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार करता है, टीचर्स के साथ कैसा करता है, सब कुछ नोट किया जाता है। प्रगति सब देखता है। तो इवेल्युएशन में सब कुछ शामिल होता है, सिर्फ मार्क्स शामिल नहीं होते, सिर्फ किताबी ज्ञान होता है वो शामिल नहीं होता। दायरा ज्यादा बड़ा होता है, जो इवेल्युएशन होता है उसका दायरा बहुत बड़ा होगा क्योंकि सभी चीजें इसमें शामिल होगी, और जो एग्जाम है उसका दायरा बहुत छोटा संकुचित होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, परीक्षा का प्रयोजन मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है। संकुचित मतलब नैरो। ये कह रहे अभी जो परीक्षा का दायरा है ना वो मूल्यांकन से छोटा होता है, दायरा संकुचित होता है। तो बिल्कुल होता है, मैंने बताया मूल्यांकन का दायरा होता है वो ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया जो कि निरंतर चलती रहती है। ये भी अभी हमने देखा कि मूल्यांकन जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये पूरे साल चलती रहती है। बच्चे की हर एक्टिविटी जो है वो नोट की जाती है, सब कुछ देखा जाता है, व्यवहार सब कुछ ओवरऑल। परीक्षा का उपयोग केवल वर्गीकरण एवं क्रमोन्नति के लिए किया जाता है। ये कह रहा है अभी एग्जामिनेशन है ना इज ओनली यूज क्लासिफिकेशन एंड प्रमोशन। बिल्कुल होता है, क्योंकि एग्जाम लेके क्लासिफाई किया जाता है कि इसको क्या रैंक मिली, बच्चा प्रमोट होगा नहीं होगा, पास हुआ फेल हुआ। तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखो, इवेल्युएशन इज मोर रिलायबल एंड वैलिड देन असेसमेंट। ये कह रहे हैं भाई एग्जामिनेशन होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इवेल्युएशन है वो बच्चे की ऑल डेवलपमेंट मेजर करता है, सब कुछ देखता है। तो रिलायबल होता है कौन? मूल्यांकन। और इसने किसकी बताई? एग्जामिनेशन परीक्षा की। तो ये गलत हुआ, 3 सही है 1 गलत। तो गलत का इसने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A sample of Si silicon is doped with 10 to the power minus 10 to the power 16 phosphorus atom per centimeter cube. The value of hole coefficient AB. ये कह रहा है अभी एक सिलिकन है जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकन जर्मेनियम। तो इसके अंदर इतनी कंसंट्रेशन के फोस्फोरस एटम की इंप्योरिटी ऐड की गई। क्यों करते हैं इंप्योरिटी ऐड? क्योंकि सेमीकंडक्टर होता है वो, उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से ऑफ होती है। अब कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग की जाती है, उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड की जाती है। वो हम एन टाइप की भी, मतलब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी भी ऐड करते हैं और ट्राइवेलेंट। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, उससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप का बनेगा। और पी टाइप की इंप्योरिटी ऐड करेंगे, उस पी नहीं ट्राइवेलेंट की, तो उससे बनेगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये फोस्फोरस मतलब उसने कौन सी टाइप की इंप्योरिटी ऐड की? पेंटावेलेंट। ठीक है, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाई? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और होल कोफिशिएंट हमें निकालना है, एन की वैल्यू दे रखी है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे, एन की वैल्यू दे रखी 10 to the power 16 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। फोस्फोरस ऐड किया तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है होल कोफिशिएंट का इज इक्वल टू -1/Ne। एन है जितनी एटम की हमने इंप्योरिटी ऐड की, ई है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 10 to the power -19। दोनों की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यू हमने जो ही रखी, हमारा आंसर मिल गया हमें ये वाला। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे मैंने, वो भी देख लो। सेमीकंडक्टर एन टाइप का होगा तो उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल। अभी हमने जो पढ़ा, ये आंसर जो निकाला वो एन टाइप सेमीकंडक्टर दे रखा था, तो RH इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाया -N 1/Ne।
पी टाइप होता तो ये लगाते 1/PE। पी क्या है, जो होल कंसंट्रेशन जो उसमें हमने ऐड करेंगे जो सेमीकंडक्टर है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये भी आ सकता है, अभी ये क्वेश्चन था, ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। देखो क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 2.5 सेंटीमीटर। ये दे रखी हुई फोकल लेंथ फॉर ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए ऑफ मैग्निफिकेशन दे रखा 100। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो मैग्नीफाई करके बताता है इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई, ये बताता है। मैग्निफिकेशन से भी ये पता चलता है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पूछी इसने, एंड यूजफुल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी रिस्पेक्टिवली। कितना होगा, दो चीजें पूछी गई। और नीचे देखो डायमीटर जो है आई का दे भी रखा 2 mm का। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, देखो यहाँ पे जो चीज गिवन है पहले वो लिखेंगे। क्या चीज गिवन है हमें, फोकल लेंथ आई लेंस की दे रखी 2.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन दे रखी 100 और डायमीटर आई का दे रखा 2 mm। इसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो देखो जनरल जब लेंस और ऑप्टिक्स में 12th क्लास की जो ऑप्टिक्स है वहां पे हम मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं तो फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा लेंस के लिए V/U या फिर H'/H। क्या होता है मैग्निफिकेशन, यहाँ V क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मतलब दोनों डिस्टेंस का रेशियो, या फिर लिखे H'/H। H' क्या होता है, इमेज की हाइट, और H क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो दोनों का रेशियो हमें क्या बताता है, मैग्निफिकेशन। सेम फॉर्मूला यही है, मैग्निफिकेशन मतलब F दोनों फोकल लेंथ का रेशियो, ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे आई की। तो यहाँ पे दो चीजें गिवन, इसकी वैल्यू कैसे होगी, इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों चीजें गिवन है, वैल्यू रखते ही हमारी आ गई 250 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट इसने पूछा है मैग्निफिकेशन मतलब डायमीटर के लिए, तो दोनों का रेशियो करेंगे। सेम फॉर्मूला है, डायमीटर ऑब्जेक्ट का डायमीटर ऑफ आई का किसके इक्वल होगा, मैग्निफिकेशन के। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही दोनों की वैल्यू गिवन है, रखते ही हमारा आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। कहाँ से क्वेश्चन आया ये ऑप्टिक्स जो है 12th क्लास में, ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वहां से उठा रखा है। नेक्स्ट चैप्टर देखो क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, ये कह रहे अभी एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपेंडेंट ऑन द इम्प्योरिटी। कह रहे इम्प्योरिटी पे डिपेंडेंट हो सकता है क्या, भी इम्प्योरिटी कितनी ऐड की उसके हिसाब से इसका जो चार्ज है वो डिसाइड होता है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। सेमीकंडक्टर चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हमेशा ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों, मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग की जाती है वो कौन सी की जाती है, पेंटावेलेंट। उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो पीछे क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, और आयंस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। जब दोनों का सम करेंगे मतलब टोटल चार्ज देखेंगे एटम का, वो क्या मिलेगा फिर हमें, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी तरह पी टाइप की कंडीशन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कुछ बातें मैंने लिख रखी, जैसे देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर पी टाइप हो सेमीकंडक्टर, दोनों ही हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे एन टाइप की बात करें उतने ही उसमें पॉजिटिव आयंस बनते हैं, और दोनों का सम देखेंगे करेंगे तो हमेशा ही चार्ज जो है वो कितना होगा, इतना ही पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव, एडिशन के बाद टोटल चार्ज कितना मिला, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये भी सेमीकंडक्टर की जो यूनिट है 12th में वहां से उठा रखा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें, देखो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज, ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये उसकी स्ट्रेंथ बताता है, या फिर मैग्नेट वहाँ कैसा बिहेव करेगा, कितना स्ट्रांगली बिहेवियर है वहाँ पे उसका, तो उसकी ये बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करता है। विच इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे वर्टिकल खड़ी लाइन, तो ये कह रहा है भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस एग्जिस्ट इन स्पेस, ये कह रहा है भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है पे इतना मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली सेटअप कर रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लो फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू फील्ड, पहले वो पैरेलल टू फील्ड था, टू डायरेक्शन ऑफ 60, और उसको 60 डिग्री पे हमें रोटेट कराना। ये कह रहा है भाई इधर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर हमने वो बार मैग्नेट रख दी, उसको रोटेट करवाना 60 डिग्री पे, तो यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क होगा। कुछ चीजें दे रखी हैं वो पहले हम लिखेंगे। देखो
मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है ये वाला, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, पहले वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, अगर डायरेक्शन में तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, फिर उसको कहाँ ले जाएगा 60 डिग्री पे, तो इसने पूछा वर्क कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट, ये 12th की फोर्थ यूनिट है, थर्ड यूनिट है, वहां से क्वेश्चन आ रखा है ये। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डायरेक्ट माइनस का MB कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो M की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, थीटा 2 दे रखा है, थीटा 2 कौन सा जहां बाद में गया 60 डिग्री पे, पहले कहा था पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मींस 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सोल्व किया, कोस 60 कितना होता है 1/2, 0 पे 1, दोनों को करेंगे, यहाँ माइनस है, ये पहले से माइनस है, प्लस होके 0.2 जूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी रखी इसकी डेफिनेशन, मैग्नेटिक मोमेंट होता है मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा, तो ये किससे पता चलता है, मैग्नेटिक मोमेंट से। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम 6 ही क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे, हमने सारे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सोल्व किए हैं, और ये देखो कॉन्टिन्यूस के 96 तक हो गए हमारे, तो अगले क्वेश्चन जो होगा, अगले क्वेश्चन की सीरीज वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।